हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कीड़ा पर। तो जैसे कि आपको पता है, अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की जर्नी को। तो थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि क्लास 11 के रिगार्डिंग एक ग्रुप बना हुआ टेलीग्राम ग्रुप, की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ना ये ग्रुप जो है आपके पूरे एक साल, पूरे 11 की जर्नी के लिए काम आने वाला है। जितने भी अपडेट्स होंगे, जो भी नोट्स होगा, जो भी असाइनमेंट्स होंगे, सारा का सारा इसी ग्रुप के अंदर आता है। तो ग्रुप को ज्वाइन के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन आपको दे रखी है। और जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब वाले, क्योंकि हम पूरे साल यहाँ पर वीडियो आने वाली है आप लोग के लिए। एनसीईआरटी हम लोग करेंगे, पीवाईक्यूज हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर करने वाली जर्नी में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जैसी कोई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो आज की वीडियो में लेंगे चैप्टर 1 सेट्स। और सेट जो है क्लास 10 में तो होता नहीं हमारे पास, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो चैप्टर है वो काफी आगे बाकी चैप्टर से लिंक्ड है, प्रोबेबिलिटी से लिंक्ड है, और रिलेशन फंक्शन से लिंक्ड है, और ट्रिग्नोमेट्री से लिंक्ड है। तो काफी चैप्टर से जो है ये चैप्टर लिंक्ड है, इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है कि देखेंगे सेट्स होता क्या, किसको सेट्स बोलते हैं, ठीक है, और सेट्स को डिनोट किससे करते हैं, सेट्स के अंदर क्या क्या होता है, और सेट्स कितने प्रकार के सेट्स यहां पर होते हैं, हम लोग बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें देखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि नया चीज है और मैंने काफी अच्छे से यहां पर बताया और स्टार्ट किया एक स्टोरी के माध्यम से। और स्टोरी बताना कमेंट करके कि कैसी लगी, और जो भी आपका फीडबैक है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जरूर देना, जिससे हमें अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा हमें इंप्रूव कर, मतलब हमारे अंदर एनर्जी लेके आएगा और वीडियो बनाने के लिए, और नेगेटिव होगा तो हमें इंप्रूव करेगा। इसलिए अपना फीडबैक जरूर देना। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बीच में मैंने पूछे, उसका आंसर जरूर देना। अच्छा, आपसे आप लोगों से एक राय चाहिए थी मेरे को। वो राय ये थी ना कि इसका ना सभी कमेंट करना इस राय के ऊपर कि मतलब यहाँ पर मैं सोचा था कि जो ज्ञान कीड़ा है वो बेसिकली क्लास 10 के लिए है, सारा क्लास 10 का कंटेंट यहाँ पर है, और अभी जो है 9th का कंटेंट भी और 10th का और 11th, 3 कंटेंट हमारे पास यहाँ पर आने हैं। तो ऐसे में मैं सोच रहा हूँ कि 11th का कंटेंट इसी चैनल में डालूं, या फिर ज्ञान कीड़ा क्लास 11 12 करके मैं एक नया चैनल ओपन कर लूं, जिससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आप लोग के उसमें ना, कि यहाँ पर जो भी पॉपअप आएगा आप सोचोगे एक बार चेक करो कि नहीं ये तो 10th की है, ये तो 9th की है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि क्या 11th और 12th का एक अलग चैनल ओपन कर दिया जाए, जिसमें केवल 11 12 की ही चीजें आए, और ये जो चैनल अपने पास 9th और 10th की चीजें आए। अब बताना कि इसके ऊपर क्या राय है, ठीक है। इसके ऊपर पोल भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्लीज, क्योंकि मैं इसको समझ नहीं पा रहा कैसे करूं उसमें, है ना, इसी में डालूं या एक नया चैनल करूं, ठीक है। ये आप मेरे को जरूर बताना इसके ऊपर कमेंट में, ठीक है। तो चलिए अब बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं कि सेट्स में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला चैप्टर है सेट्स। तो काफी डिमांड था कि सर स्टार्ट कीजिए, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स यहाँ पर लेने वाले क्लास 11 मैथ्स का, ठीक है। तो अभी हम 10th से 11th में गए हैं और काफी चीजें नए नए चैप्टर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। सेट्स तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ पहले, है ना। महाराष्ट्र बोर्ड वगैरह में ये चीज 9th और 10th में इंट्रोड्यूस हो जाती है, बट सीबीएसई बोर्ड में ये चीजें 11th से स्टार्ट होती है सेट्स, ठीक है। अब थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक भी है ना। ये सारा का सारा जैसे हमें क्या है, मैथ्स में पढ़ने के बाद क्या है कि मैथ्स का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूएल निकालना, कि इसको x मान लिया, इसकी चाची की एज को x मान लिया, है ना, और ये निकाल के अपने एक्सक्यूएल निकाल दिया, है ना। और हमने ट्रिग्नोमेट्री नया पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो सेम ऐसे ही ना हम लोग भी मतलब पहली क्लास थी हम लोग की स्कूल, जब मैं 11th में था तो हम भी नए नए अब गए थे 11th में, भाई आज से मैथ पढ़ने को मिलेगा, नई नई चीजें पढ़ने को मिलेगा ना। हमने साइंस लिए, है ना, हमने कॉमर्स लिए, हम मैथ हमारे पास, तो अलग ही मजा होता है इस चीज का, ठीक है। अब गए तो टीचर वहां पर आई, तो टीचर ने लिखा चैप्टर 1 सेट्स लिखा उसके ऊपर, है ना, और वहां पर उसने डेफिनेशन दी। सेट्स का मतलब क्या होता है, सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। उसने क्या बोला कि सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। तो ये बोल के चुप हो गई। हमने कहा मैम समझ तो आया नहीं, क्या बोल दिया आपने, सेट्स का क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा बेटा सेट्स का मतलब होता है, सेट इज, अब वो याद तो क्या होता क्या है। उन्होंने बोला सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड दिस कलेक्शन डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमने कहा मैम अभी भी नहीं आया, है ना, तो हम तो अपडेट है ही है ना, नहीं गए, क्या समझ आएगा सेट्स क्या होता है। तो मैम ने करने चलो एक एक्टिविटी करती हूँ, और एक एक्टिविटी करने के बाद नेक्स्ट डे आप सभी को सेट्स अपने आप समझ में आ जाएगा। हमने कहा अच्छा फिर तो बहुत बढ़िया बात है, यही चीज तो हमें चाहिए थी, कर दो एक्टिविटी कर दो, कि हम तो इसमें माहिर एक्टिविटी करने में। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन देती हूँ, और 5 क्वेश्चन का 5 बंदे, मतलब मैं भी था उसमें और मेरे 4 दोस्त, और हम 5 बंदों को बुलाया और बोला मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन देती हूँ, सेम क्वेश्चन है, और तुम्हें क्या कहते हैं कल जो है कॉपी में इसको सॉल्व करके लाना और सबमिट करना मेरे को। मैंने कहा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, कर दो, हमें तो आदत है सॉल्व करने को, घर में करने की आदत तो बहुत ज्यादा हम लोग को। तो उन्होंने 5 क्वेश्चन कुछ ये दिए थे। पहला क्वेश्चन था कि कुछ कलेक्शन तुम लोग करना है। पहला था ऑल टीचर इन आवर स्कूल, जितने भी टीचर हैं उनका कलेक्शन हम लोग कर रहा था। पहला क्वेश्चन ये था सबके लिए। दूसरा था वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये कलेक्शन लेना था। तीसरा था स्टेट्स इन इंडिया, ये लेना था। चौथा क्वेश्चन था 4 बेस्ट
टीचर्स ऑफ आवर स्कूल और 5 बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के 5 सबसे अच्छे दोस्त ये हमें लिख के, ये 5 क्वेश्चन टीचर ने दिया, ठीक है। अब सभी घर पे गए भाई, सबने लिखना स्टार्ट किया, कितने टीचर्स हैं, जितने टीचर लिखा उन्होंने, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं हम लोगों को पता, हमने लिखा, स्टेट्स हमने छाट छाट के लिख दिए, है ना। 4 बेस्ट टीचर जो लगते हैं मेरे को, मैंने लिख दिया, है ना। 5 जो मेरे अच्छे दोस्त हैं क्लास में, मैंने वो लिख दिया, और सब बच्चों ने अपने अपने हिसाब से लिख के नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए। अब टीचर ने बोला चलो अब फटाफट से आ जाओ, तो सबसे पहला क्वेश्चन था ऑल टीचर्स इन आवर स्कूल, तो 5 को सामने खड़ा किया, आप आंसर बताइए, तो सबका सेम भाई, ये रूपा, ये वो मोहित भाई, ये सारे टीचर्स है, ओके। नेक्स्ट का आंसर सेम, नेक्स्ट का आंसर सेम, पांचों का आंसर सेम था। हम कह वेरी गुड, सबने सेम लिखा, तालियां, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, पहले ने बोला ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, सबने ए ई आई ओ यू बोला, बहुत बड़ी बात है। मैम ने कहा स्टेट्स इन इंडिया, सबने भाई बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सबने लिख के सबका सेम से, तो गूगल से टेपा हुआ था, सबका एग्जैक्ट कॉपी। मैम कहा तीनों आंसर तीनों को सेम, वाह वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन जो था 4 बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल, तो 4 सबसे बेस्ट टीचर कौन कौन से स्कूल के, वो हमें लिखने थे। अब भाई जो मुझे बेस्ट लगते थे, मेरे को भाई मैथ अच्छी लगती थी, मैथ की टीचर बेस्ट लगती थी, है ना। और फिर जो भी थे मेरे बेस्ट है, मैंने लिख दिए कि ये मेरे बेस्ट है। अब बंदा दूसरा वाला जो है उसको कोई और बेस्ट लगता था, जो मुझे समझ में आता था इस टीचर की कोऑर्डिनेशन मुझसे अच्छी थी, वो उसकी अच्छी नहीं थी, तो उसमें उसका नाम नहीं था। तो ये पांचों का आंसर ना अलग अलग आया था। नेक्स्ट 5 है 5 बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर क्लास। अब भाई मेरे 5 अच्छे दोस्त अलग हो सकते हैं, उसके अलग हो सकते हैं, तो ये और हर पांचों के जो है इसमें आंसर अलग आया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऊपर के 3 आंसर सेम है और नीचे के 2 आंसर अलग है, अलग अलग, ठीक है। तो मैम ने बुलाया, मैम ने कहा देखो तीनों का आंसर सेम है, हमने कहा हाँ तीनों का आंसर सेम है, शुरू के 3 क्वेश्चन का 5वां सेम है। मैम ने कहा बाकी 2 का आंसर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैम ने कहा ये पांचों क्वेश्चन थे कलेक्शन के, ये पांचों कलेक्शन के, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये पांचों क्वेश्चन कलेक्शन के ही हैं, लेकिन ना शुरू के 3 और आखिरी के 2 क्वेश्चन के कलेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड उन्होंने समझा। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जब पर्सन टू पर्सन जो है उसका आंसर वेरी ना करे, सबका आंसर सेम निकल के आए, तब बात थोड़ी समझ में आई कि सेट्स का मतलब होता क्या है। अच्छा सेट्स का मतलब यह है कि कलेक्शन है, ठीक है, सारे कलेक्शन सेट नहीं होते, है ना, कुछ खास कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, है ना, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो फिर मैम ने पूछा, ऐसे ही पूछा मैम ने, क्लियर हुआ, हमने कहा ओ वाह आ गया, बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गया क्या सेट्स का मतलब क्या होता है। सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन करना किसी चीज का, है ना, किसी चीज को उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना, है ना, और वो कलेक्शन ऐसा हो, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो। तो ये सारी बातें बड़े अच्छी समझ में आ गई। आई होप इस स्टोरी के माध्यम से आपको भी काफी अच्छा क्लियर होगा। जिन बच्चों को सेट्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, कमेंट में लिखेंगे कि मेरे को क्लियर हो चुका है। तो आपको बता देखो यार, टीचर जितने भी बच्चे हो, जितने भी टीचर आपके स्कूल में, सबका फिक्स है ना, वेल डिफाइंड है भाई, इतने इतने 20 टीचर, तो यही इनका नाम होगा। वॉवल्स जो है ए ई आई ओ यू, सिंपल, हमने दे दिया कि वॉवल्स होने चाहिए, तो सबका सेम आएगा। स्टेट्स इन इंडिया सेम आएगा, लेकिन ये बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। एक और एग्जांपल आपको दे दूं, मैं बोलूं बताओ सबसे डेंजरस एनिमल क्या है, सबसे आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। आपको लड़की बोलेगी सर यू नो व्हाट, मेरे को ना छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है, और कॉकरोच से तो भाई साहब मैं छत से कूद जाती हूँ, है ना, और मुझे ये और क्या कहते हैं छिपकली, कॉकरोच और चूहा, इनसे बहुत डर लगता है। अब वही लड़के से पूछेंगे आपको डर लगता है, सर चूहे छिपकली, तो हम ऐसे ऐसे घुमा घुमा के फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, है कि नहीं। हमें तो डर लगता है तो शेर से लगता है ना, डर लगता है तो भाई आप कुत्ते से भी डर लग सकता है, हो सकता है कोई कहे बिल्ली से। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इसका आंसर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर होता है, ये सेट्स नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना, कलेक्शन, सारे कलेक्शन सेट नहीं होते, सारे सेट कलेक्शन है बट सारे कलेक्शन सेट नहीं होते, वही कलेक्शन सेट होते हैं जो कि वेल डिफाइंड होते हैं और पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते। आई होप आपको इसका डेफिनेशन काफी अच्छे समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला था, किसका कलेक्शन करते हैं हम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से कलेक्शन करते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ई क्या ऑब्जेक्ट है, आई क्या ऑब्जेक्ट, ये सारे क्या ऑब्जेक्ट्स है। तो सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, इसको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं, और चाहे ऑब्जेक्ट बोल लो, चाहे एलिमेंट बोल लो, है ना, या चाहे मेंबर बोलो, ये सेम सेम होता है। मतलब ए क्या है, इसका मेंबर है, मैंने बोला भाई वॉवल्स की बात कर रहा हूं, तो ए क्या है, इसका मेंबर हुआ ना, ए तो वॉवल ही होता तो उसके अंदर आ गया, इसका मेंबर है। तो हम 3 चीज बोल सकते हैं, या तो आपसे मेंबर बोलो, मेंबर वर्ड यूज कर सकते हो पूरे चैप्टर में, आप जो है इसको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। तो ये तीनों टर्म जो है आप अपनी किताब में यूज कर सकते हो। अगर कोई किसी का मेंबर है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये उसका एलिमेंट है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर सेट्स हम लोग को समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सेट्स होता क्या है, अब रिप्रेजेंट कैसे करें। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक जो भी क्या कहते हैं, हमारे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं ना,
कैपिटल अल्फाबेट्स, उससे सेट्स को डिनोट करते हैं। कैपिटल अल्फाबेट्स का मतलब ये होता है कि भाई ए बी सी ये डॉट एक्स वाई जेड कैपिटल लेटर से हम लोग जो है किसी भी सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। कोई ए हमारे पास सेट है, भाई ये फला फला फला, ए क्या है सेट, मान लो मैंने बोल दिया ए इज अ सेट डिफाइंड एज वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या बन गया ए एक सेट बन गया। तो किसी भी कैपिटल लेटर से हम सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो ऑब्जेक्ट्स कहलाता है, एलिमेंट्स बोल सकते हो या फिर मेंबर भी बोल सकते हो। और यहाँ पर एक और नई चीज मैं आपको बताता हूँ, जिसकी मान के चलो मैंने बोला ए ई आई ओ यू, ठीक है, मैंने बोला क्या है एक सेट है हमारे पास, और सेट कैसा है वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब मैं पूछूं बताओ क्या ए जो है इसका मेंबर है या नहीं, तो आप कहोगे सर ए इसका मेंबर है। तो मेंबर को ना लिखा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने की एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ये होता है। इसको मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। तो इसको इस ये मतलब जो टर्म है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू होता है, क्या होता है बिलोंग्स टू, मतलब हाँ ये से बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे ए बिलोंग्स टू, मान लो ये मैंने बोल दिया एक सेट है ए, कैपिटल ए से डिनोट करो, तो ए बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या है ए जो है वो इसका मेंबर है, ये इससे बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे ई बिलोंग्स टू ए, मेंबर है इसका, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, मतलब जो भी जिसके एलिमेंट्स होंगे ना वो उससे बिलोंग्स करेंगे, यू बिलोंग्स टू ए। मैं पूछूंगा क्या, मैंने बोला क्या x जो है इससे बिलोंग्स कर, आप सोचो नहीं डज नॉट बिलोंग्स टू, तो डज नॉट बिलोंग्स टू के एप्सिलॉन के ऊपर एक क्रॉस का साइन आता है, इसका मतलब क्या होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, समझ में आया, डज नॉट बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है। तो हम बोल सकते हैं x क्या बिलोंग्स करे, नहीं x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये बात क्लियर हो गई। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि बिलोंग्स का मतलब ये हुआ कि वो जो एलिमेंट है वो भाई वहां से आ रहा है, उसका ऑब्जेक्ट है, उसका एलिमेंट है ना, उसका मेंबर है, तो ये होता है बिलोंग्स टू का मतलब। आई होप आपको बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स का मतलब समझ आ गया। चलो सेट्स पर चल गया, ठीक है, और सेट्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, एलिमेंट्स कैसे बिलोंग्स करते हैं। अब थोड़ी यहाँ पर बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुआ, तो अगर मैं पूछूं सेट्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हो, ये आपके काम आता है एज अ नोट्स, आप इसे यूज कर सकते हो, कभी भी रिवाइज करना हो पट 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 फटा उठाया पीडीएफ को सॉल्व कर लिया या रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो सेट्स क्या होता है, सेट्स इज अ वेल डिफाइंड, समझ में आ गया ना, जो हमसे कंफ्यूजन होती है वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इज डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। सेकंड, और इसमें कुछ 3 पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया क्या होता है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, सेट्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट और मेंबर्स बोलो ऑफ अ सेट, ये सब सिनोनिम्स है, आप कोई भी वर्ड यहां पर यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, और अगर कभी कभी हमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम किससे करते हैं, स्मॉल लेटर से करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या दिखाया, मैंने यहाँ पर लिखा स्मॉल ए लिखा, तो मैंने क्या बोला जो एलिमेंट है, मैंने बात की एलिमेंट की, तो एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है, तो ये जब भी एलिमेंट्स की बात करेंगे उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड स्मॉल, उससे हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ना पूरे के पूरे चैप्टर में ना कुछ सेट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ये पूरी बुक में ऐसे ही चलेगा, तो कहीं पे n लिखा होगा, n का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, n का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे मैंने बोल दिया x है, x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या हुआ, x कहां से बिलोंग कर रहा है, x कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। n का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर का ही सेट है, तो वहां से x बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे z क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर, ये नोटेशन है, z मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, q मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, r मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, z अगर प्लस लिखा हो, ये नीचे हो गया, ये ऊपर की तरफ होता है, प्लस लिखा हो तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। उसके प्लस लिखा हो क्यू के ऊपर तो क्या, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, खाली क्यू हो तो वो रेशनल नंबर का सेट हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, लेकिन प्लस लिखा हो उसका केवल पॉजिटिव की बात कर रहा है, नेगेटिव लिखा हो तो केवल नेगेटिव की बात कर रहा है। ऐसे आर प्लस मतलब क्या है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, ये जो सिंबल्स है स्पेशल सिंबल स्पेशल सेट्स होते हैं, और ये पूरे चैप्टर्स में जो है वो यूज हो रहे होंगे। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा होगा तो हमें बेहोश नहीं होना, अगर ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू क्या, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, इसका मतलब एक्स क्या है, कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है। ओके, अब हमने ये भी पढ़ लिया सेट्स क्या होता है ना, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बात हमने पढ़ ली। अब सेट्स को लिखने के, सेट्स को लिखे कैसे वाला, कैसे रिप्रेजेंट करें, आपने तो बोला कि कैपिटल ए से लिखो बी से लिखो, लेकिन इसके अंदर भी हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो आइए अब उसको देखते हैं। तो सेट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, फिर टैबुलर फॉर्म भी, लिस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं, है ना।
और दूसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म। दो ही फॉर्म होते हैं, तो रोस्टर फॉर्म होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्या क्या होता है इसको डिटेल में आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, अच्छा इससे पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसके लिए कुछ क्वेश्चन है ताकि आपको और क्लैरिटी हो, ठीक है। अब इसमें पूछना कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन कौन सेट होंगे, आप जस्टिफाई भी करना है आपको अपने आंसर्स को, ठीक है। तो यहाँ से काफी ज्यादा क्लैरिटी निकल के आने वाली है, फटाफट से मेरे साथ साथ जो है क्वेश्चन रीड करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जितने भी मंथ है जो कि जे से स्टार्ट होता है उसका कलेक्शन, ठीक है। तो देखो कौन कौन से होते हैं, पहला तो जनवरी, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई, है ना। तो जनवरी, जनवरी की स्पेलिंग मेरे को सही से आती नहीं, जनवरी, ठीक है, और जून, और क्या हो गया अपना जुलाई हो गया। तो ये हो गया अपना कॉमा, ये तीन निकल के आते हैं, तो वेल डिफाइंड है भाई, सभी आंसर ये लिखेंगे जनवरी, जून और जुलाई, इसका मतलब ये क्या सेट होगा। आगे, द कलेक्शन ऑफ टेस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो हमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन लेना। अब भाई मेरे हिसाब से 10 मोस्ट टैलेंटेड कुछ और हो सकते हैं, हो सकता है मेरा भाई राइटर हो, है ना, खुद लिखता हूँ, मुझे वो टैलेंटेड लगता है, मेरे पापा मम्मी टैलेंटेड हो सकते हैं, और कोई बोले राइटर का नाम ले, भाई मुंशी प्रेमचंद ले लिया, किसने दूसरा नाम ले लिया, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो अपने हिसाब से होता है कि कौन कितना टैलेंटेड है, मतलब जो मेरे को समझ आया वो टैलेंटेड है ना मेरे लिए, तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा, ठीक है। कमेंट करते चलना है। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का क्या कलेक्शन हो, ऐसी बात है नहीं होगा, क्यों, मेरे 11 बैट्समैन है, धोनी हो गया, विलियर्स हो गया, शेन वॉटसन हो गया, है ना, और क्या कहते हैं अपने पास ये शोन मार्कल हो गया, जितने सारे हमारे पास नेम है बड़े बड़े, युवराज हो गया, ये सारे मेरे को पसंद है, ठीक है। अब जरूर नहीं ना आपको ही पसंद हो, 11 छांट रहे हैं भाई, आप कुछ भी 11 छांट सकते हो, है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इट इज नॉट अ सेट। बात करते हैं नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में सारे बॉयज का कलेक्शन करना है, बिल्कुल सही बात है। 20 लड़के हैं, 20 को नाम नहीं लिख सकते आप, राहुल, मोहन, ये वो 20 बच्चे, सबका सेम ही होने वाला है, तो ये सेट होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, हमें 100 से छोटे, 100 से 100 से छोटे नेचुरल कलेक्शन लिखना है, सबके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 99, खत्म हो गया। तो ये वेल डिफाइंड है, तो सबका आंसर सेम आएगा, तो ये सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद इतने कलेक्शन लिखे नोवेल्स, उसका कलेक्शन देना है। अब भाई साफ सी बात है, मुंशी प्रेमचंद ने 20-25 किताब लिखी होंगी, चलो 100 लिखी होंगी, तो 100 के 100 पता है ना, इसने ये वाली मुंशी प्रेमचंद, ये भी मुंशी प्रेमचंद, ये भी मुंशी प्रेमचंद, पूरा लिस्ट मिल जाएगा ना मैं गूगल में, तो ये क्या होगा, ये सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, ये भी सेट है, सबको पता है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्या बोला उन्होंने, 2 4 6, ठीक है, 8, फिर 10, फिर डॉट 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 का मतलब होता है एंड सो ऑन। हाँ, सेट्स हम आगे पढ़ेंगे, दो तरीके होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या होता है, लिमिटेड है, गिन सकता है उसे, ये हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, अब डॉट डॉट कहां जाके खत्म हो पता नहीं चलता ना, ये भाई क्या करे, 1 लाख 1,000 दो भी इवन नंबर है ना, 1 करोड़ भी इवन नंबर है, 1 मिलियन बिलियन भी एक इवन नंबर, अब कहां खत्म होगा नहीं पता किसी को, लेकिन ये है कि ये क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड है, सबको देख के आराम से कोई भी बता सकता है कि इवन नंबर है या नहीं है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सबको, तो ये अगर ये समझ में आ गया पूरे के पूरे क्वेश्चंस, इसका मतलब आपको सेट्स की अच्छे से डेफिनेशन पता चल गई है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको क्या सेट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब चलते हैं क्या कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो फॉर्म होते हैं, मैंने आपको बताया, उन दो फॉर्म को पहले जानते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मेरा थोड़ा सा पेन टैप लग रहा है, स्लो चल रहा है आज, एक मिनट बस, ठीक है। थोड़ा स्लो काम कर रहा है, चल ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये रहा। अब ये सुंदर सी स्लाइड आप लोग के लिए, 5 मिनट ध्यान से सुनना और चीजें समझ में आ गई, है ना, और नहीं आ गई तो पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, 11th क्लास का ना ग्रुप बना हुआ है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप भी इससे ज्वाइन कीजिए, अपने सारे दोस्तों शेयर कीजिए और बोले ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर ना केवल एक चैप्टर करा के या फिर इंट्रोडक्शन देके आपका साथ नहीं छोड़ने वाला मैं, पूरी पूरी 11th क्लास 11th की पूरी पूरी मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करने वाला हूँ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों से लाइफ से कनेक्ट करके हम सारी चीजें करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, काफी अच्छी जर्नी रहने वाली है। बस क्या है, हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाए ताकि और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाए, तो ऐसे में चीज सारी वीडियोस को आप शेयर करो, जितने भी आपके क्लास 11th के फ्रेंड्स हैं शेयर करो, और ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर कराइए, ठीक है। और छोटे भाई बहन हो आपके 9 10 की वीडियोस वगैरह आती है, वहां से भी करवा सकते हैं, ठीक है, उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, ज्ञान अकेडमी में ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं भाई, आ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, मैंने आपको बताया, रोस्टर फॉर्म को टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं या फिर लिस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं ना। तीसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो फॉर्म होते हैं, तीसरा नहीं दूसरा। तो पहला रोस्टर फॉर्म
और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। आपकी बुक में पूरे एनसीईआरटी में दो ही वर्ड यूज है, रोस्टर और सेट बिल्डर, ये दो टर्म यूज है, आप बस ये याद रखना, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत सिंपल है, आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है ना कि रोस्टर फॉर्म में जो भी बात की गई है उसके सारे एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अच्छा ठीक है, तो एलिमेंट्स जो लिखते हैं हम लोग ना उसको फिर सेपरेट करते हैं कॉमा से। कैसे सेपरेट करते हैं? कॉमा से सेपरेट करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको बात करूं, मैंने बोला एक सेट है, ठीक है, और सेट क्या है? इवन नेचुरल नंबर जो कि 11 से छोटे हैं। मैंने क्या बोला? इवन नेचुरल नंबर जो कि 11 से छोटे हैं। तो आप क्या बोलोगे? मैंने बोला ए एक कोई सेट है इवन नेचुरल जो 11 छोटे, तो मैंने क्या बोला? ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से। तो हम क्या लिखेंगे? 2 4 6 8 और 10, ये मैंने सारे एलिमेंट्स लिखे। तो ये जो तरीका लिखने का इसे क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर हम सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं और हर दो एलिमेंट की जो सेपरेशन किससे दिखाते हैं? कॉमा से हम लोग दिखाते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो ये होता है रोस्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। और डिटेल में समझते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या है? रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, मतलब सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है, लिस्ट करना पड़ता है, सारे एलिमेंट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कुछ भी यहाँ से बचा नहीं रहता। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस, और ये ब्रेसेस के अंदर हमारे पास ये जो सिंबल होता है ना इस तरीके से, इसे ब्रेसेस बोलते हैं, और ये ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर होते हैं, है ना। और ये एलिमेंट्स को सारे लिखने पड़ते हैं और इनके बीच में सेपरेट किया होता है कॉमा से, हम लोग यहाँ पर सेपरेशन देते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होगा। पहली बात मैंने क्या करा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 42, उन सारे नेचुरल नंबर का सेट जो कि 42 को डिवाइड कर देगा। देखो 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 नहीं करेगा शायद ना, और 6 कर देगा, 7 कर देगा, है ना, और फिर ऐसे ही 7 कर देगा, 14 कर देगा, 21 कर देगा, 42 कर देगा। तो ये सारे वो नंबर है जो कि हमारे पास किसको? 40 को डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या करा? ब्रेसेस के अंदर लिखा और सारे एलिमेंट को लिस्ट कर दिया। भाई 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 42 है, सारे एलिमेंट्स को लिख दिया, कुछ छुपा नहीं है, सारे एलिमेंट्स को क्या करा? लिख के छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एग्जांपल और क्लैरिटी आएगी। सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो सिर्फ हमने क्या करा? ब्रेसेस लगाया, ए ई आई ओ यू, क्या इसके अलावा होते हैं? नहीं होते, तो सारे लिख दिए हमने, लिस्ट कर दिए सारे एलिमेंट्स को। तो ये क्या है? सारे रोस्टर फॉर्म होते हैं। काफी इजी है ये चैप्टर, आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा। नेक्स्ट सी में क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, अब पूछा ऑड नेचुरल नंबर, तो सबको बताएं ब्रैकेट के अंदर लिख के स्टार्ट, ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, क्यों? क्योंकि यार सारे तो लिख ही सकते ना, 9 लिखा, 11 13, ठीक है, फिर 15, फिर 17, एक पन्ना और जोड़ेंगे, है ना, 19 21 23 27, एक पन्ना और जोड़ेंगे, कहां तक जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे हम लोग, है ना। इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर 1 3 5 लिख देंगे, डॉट डॉट मतलब एंड सो ऑन। आप तो समझदार है, एंड सो ऑन, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रोस्टर फॉर्म पे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो काफी क्लैरिटी आएगी। और यहाँ पर दो चीज नोट करना, दो चीज क्या नोट करना आप लोगों ने? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ना कि जो ऑर्डर होता है ना वो मायने नहीं रखता। मतलब चाहे एलिमेंट को मैं 2 4 6 8 10 लिखूं, है ना, मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर जो 11 से कम हो, तो 2 4 6 8 10। अब किसी का मन कर रहा है, सर मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ना बड़े शुरू करता हूँ, है ना, तो किसी ने बोला 10 8 6 4 2, सही है, ये भी उसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी ने कहा सर नहीं, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो बीच बीच में उठाऊंगा, मेरी आदत है ना तो मैं चैप्टर को शुरू से पढ़ता हूँ ना मैं एंड से पढ़ता हूँ, मैं टॉपिक वाइज पढ़ता हूँ। तो किसी ने बोला 4 2 8 6, है ना, 10 सारा गए, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना इमटेरियल है, मतलब यहाँ पर ऑर्डर मायने नहीं रखता। आप कैसे किसी भी एलिमेंट को किसी पोजीशन में रख सकते हो, लेकिन हाँ उतने ही एलिमेंट, वही एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए। तो ये यहाँ पर मायने रखता है, ये सेट, ये आपको रोस्टर फॉर्म में ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये होती है ना कि आपको एक चीज को एक ही बार लिखना होता है, एक एलिमेंट को आपने सेट के अंदर एक ही बार लिखना होता है। कहने का मतलब ये, मैंने बोला SCHOOL है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म पे। तो मैं क्या करूंगा? मैंने बोला कि मतलब इसको नाम दे, बी सेट नाम दे दिया, तो क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पर S लिखूंगा, कॉमा C लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा H लिखूंगा, फिर O लिखूंगा, फिर L लिखूंगा। ये हो गया मेरे पास। क्यों? मैंने क्या बोला? एक ही एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर SCHOL के फॉर्म पे हम लोग रिप्रेजेंट करें रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। और ये ऑर्डर चेंज कर दो, LOHCS कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसी चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो नोट्स क्या है समझो इसे। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमटेरियल, मतलब कोई मायने नहीं रखता। दस द अबव सेट कैन आल्सो रिप्रेजेंट एज, तो हम लोग जो ऊपर का जो सेट है ना ये वाला, इसको, ये जो सेट इन्होंने लिखा है, इसको ये अपने अंडरस्टैंड तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब यहाँ पर ऑर्डर मायने नहीं रखता, कोई सा कभी भी लिख दो। दूसरा क्या बोला मैंने? इट में भी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या? एलिमेंट सारे अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या लिया, स्कूल की जैसे मैंने बात करा कि SCHOL, सारे वर्ड्स को अलग अलग लिख दिए, और ओ दोबारा तो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मेरा नाम क्या? दीपक है, मेरा नाम दीपक है, तो DEE
P A K है, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे मान लो इस तरीके से, डी लिखा फिर ई लिखा फिर पी लिखा ए लिखा फिर के लिख दिया इस तरीके से, तो ये इसी का मतलब हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ये दो आपको नोट करके रखने हैं और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, ये अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे रिकैप के लिए, रिवाइज के लिए संभाल के रख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो और क्लैरिटी निकल के आ जाएगी, बहुत सिंपल है, आपको मजा आने वाला है। पहला हमारे पास क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, अभी ना क्या कहता है ये, मैं आपको बताऊंगा इसे इसे कैसे रीड करते हैं, बस समझो। इन्हें क्या बोला, अब यहां से सुन करते हैं। इन्हें बोला x के एक इंटीजर है, x क्या है, एक इंटीजर है, और ना चलो बताइए तो पढ़ते कैसे, इसे पढ़ते कैसे अभी आगे काम आएगा, तो पढ़ते कैसे बताइए तो मैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसे कैसे पढ़ते हैं, ये जो ब्रेसेस होते हैं इसे बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल। ये जो ब्रेसेस होते हैं क्या बोलते हैं, पढ़ना सिखा रहा हूं, क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल। ये फॉर्म है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल। ब्रेसेस को क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल। और आई क्या रहा है, एक्स, तो क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स। फिर ये कॉलन, ये कॉलन का मतलब होता है सच दैट। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब सच दैट, सच दैट। उसके स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल x such that x is an integer, x एक इंटीजर है, एंड और फिर यहाँ पर डिफाइन कर दे कि x कहां से कहां तक लिमिट दे दी, -3 से 7 के बीच में। और यहाँ पर देखो दो साइन है, एक तो ये सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब -3 को भी लिखना है। केवल ऐसे लिखा होता x is greater than -3, तो -3 को इंक्लूड नहीं करते, -2 -1 निकल के आता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया कि -3 is greater than वेट बट इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर -3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, -1 भी। इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे इसको करते देखो कैसा आएगा। चलो इसे बनाते हैं, तो पहले लिया यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारा, अगर लिखेंगे तो a क्या निकल के आएगा, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 फिर 5 फिर 6। क्या 7 लिखेंगे, क्या 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, लेस देन 7 है, लेस देन 7 इंटीजर क्या तो 6 होता है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म पे लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पढ़ो साथ साथ पढ़ो, सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number less than 6। x क्या एक नेचुरल नंबर जो कि सबसे छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो आएगा 1 2 3 4 5 5 6 तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना, लेस देन बोला, ठीक है। अब सी बात करते हैं, पढ़ो से क्या पढ़ोगे, साथ साथ बोलते चलो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही बोलो। सेट ऑफ ऑल x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। मतलब 2 डिजिट का नंबर का सम 8 आना चाहिए, तो बताओ कैसा होगा। 8 कब कब आता है, 8 आता है 44 में 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद 17 में 8 निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद और कोई आएगा तो 26 में 8 निकल के आएगा, ठीक है। एक मिनट मैं लाइन से लिखता हूं फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। एक मिनट लाइन से ही करते हैं, ठीक है। चलो तो क्या बोला मैंने, 1,17 हो गया, ठीक है। उसका क्या होगा 26 हो गया, है ना। फिर क्या हो गया 35 हो गया, है ना। फिर क्या होगा 44 हो गया, फिर 53 हो गया, फिर 62 हो गया, फिर 71 हो गया। और किस जोड़ में आता है, नहीं आता। तो ये सारे जो है नंबर आपके निकल के आने वाले हैं, 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट जिनका सम जो क्या होगा 8 निकल के आएगा। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है, कह रहा है ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो सारे वर्ड्स को लिखना है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे ई इक्वल टू, पहले हमने टी लिखा, कॉमा आर, फिर कॉमा आई, फिर कॉमा जी, फिर कॉमा ओ, फिर कॉमा एन, फिर क्या ओ लिखेंगे, नहीं रिपीट नहीं करना, फिर लिखेंगे एम, फिर कॉमा ई लिखेंगे, ई लिखेंगे क्या लिखेंगे, ठीक है। फिर टी लिखेंगे, टी तो हम लिख दिया पहले, नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे पहले लिख दिया, फिर क्या आएगा वाई निकल के आएगा। तो ये अपने पास क्या होगा, सारे लेटर्स को हमने द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हमने इस तरह से लिख दिया। ऐसी क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, तो लिख देंगे एफ क्या है सेट है, क्या होगा बी, फिर कॉमा ई हो गया, फिर कॉमा फिर टी हो गया, फिर टी रिपीट नहीं करेंगे, ई रिपीट नहीं करेंगे, फिर आर हो गया। तो बी ई टी आर जो है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट 6 क्या है हमारे पास, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो इसके सॉल्यूशन का सेट बनाना हम लोग को, तो मान लो सेट मैंने p बना दिया, अब इसके सॉल्यूशन लिखने हैं। अब आपको पता है x स्क्वायर प्लस में x माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए, ठीक है। और वैसे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, बताओ कैसे लिखेंगे, तो आएगा माइनस, ये बताओ कैसे आएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ठीक है, और फिर 2 माइनस 1 निकल के आएगा, तो थोड़ा क्या निकल के आएगा ये x स्क्वायर, यार मेरा पेंटस हो रहा है, प्लस में
2x, ठीक है, माइनस में 1 और माइनस में 1x और माइनस में 2 निकल के आ गया, ठीक है। कॉमन करेंगे, x कॉमन किया तो आएगा कितना, x प्लस में 2 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो आएगा x प्लस में 2, सही है। वो हैंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस में 2 एक तरफ कर देंगे और फिर एक मिनट जो है, फिर x माइनस में 1 एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आएगा, यहाँ से x आएगा माइनस का 2, यहाँ से कितना आएगा प्लस का 1, तो इसका मतलब क्या आएगा, सेट लिखेंगे माइनस का 2 और फिर कॉमा प्लस का 1, तो ये लिख दिया। अब चाहे कोई 1 कॉमा माइनस का 2 लिखे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं आती। ये बार बार पेंटर क्यों झाग फेंक रहा है समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्लियर है। चलो क्लियर है तक। तो ये हमारे पास ये क्या है, रोस्टर फॉर्म लिखना हम लोगों ने सीख लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ये आपके स्क्रीन के ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी सुनते हैं से। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान सुनना। आप क्या होता है इसमें ना, मैं थोड़ा बता दूं आपको, स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट लिख देंगे और स्टेटमेंट में ना कोई भी एक ऑपरेशन या प्रॉपर्टी बता देंगे और सारे एलिमेंट ना उसी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे होंगे। इस तरह से रिप्रेजेंट करता है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, जो कि हम देख ही चुके, आपको थोड़ा आइडिया तो मिल ही गया होगा। क्या होता है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट of a set possess a single common property, सारे कॉमन प्रॉपर्टी होंगे जो कि which is not possessed by any element outside set, जो कि बाहर के जो एलिमेंट होंगे वो उस प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं कर रहे होंगे, केवल वही होंगे। एग्जांपल क्या बोल दिया, सेट की बात करूं मैं, a e i o u, अब ये क्या है, ये वोवेल्स है ना। ऑल द एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, ये सारे वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के, और कोई भी दूसरे जो है वो इसके अंदर नहीं आई, क्यों, एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। वोवेल्स हमने बोल दिया, वोवेल्स की कैटेगरी यही 5 चीज आते हैं। अब लिखते कैसे, सुनो ध्यान से, वैसे पता चल गया होगा, देखो कैसे। मैंने बोला वी क्या है, सेट ऑफ ऑल, पढ़ते चलो, सेट ऑफ ऑल x such that x is a vowel in English alphabet। अब चाहे मैं ऐसे लिखूं a e I O U, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और अगर इसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो इस तरीके से लिखेंगे कि क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल x such that x is a vowel, x क्या है, x is a vowel in English alphabet। समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है। अभी फिर आगे वही बात है, v को कैसे रीड करेंगे, सेट ऑफ ऑल x such that, v1 आपको बता ही दिया, x is a vowel of English alphabet। इन दिस डिस्क्रिप्शन द ब्रेसेस जो है वो स्टैंड किस, ब्रेसेस जो होते हैं क्या होता है, वो ब्रेसेस को पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल, कॉलन को क्या पढ़ते हैं, सच दैट, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा एक और देखते हैं, ये हमारे पास ए है, ए का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स बोलते चलेंगे सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लाई बिटवीन 3 and 10, ठीक है। एक जो है हमारे पास एक्स का एक नेचुरल नंबर होगा, और कैसा नेचुरल नंबर है, जो कि 3 और 10 के बीच में हो, डिफाइन हो गया। और उसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 5 6 7 8 और 9, ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो कैसे पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाई बिटवीन 3 and 10, हेंस एलिमेंट्स 4 5 6 ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। नाउ इट्स योर टर्न, रीड करो इसे फटाफट से, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके, कि इसे कैसे रीड करेंगे। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 42, क्या पढ़ोगे, सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अभी सीखेंगे, मैं अभी आगे कैसे कन्वर्ट करते बताऊंगा। जेड, सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड इज एन और नेचुरल नंबर। तो इस तरह से रीड कर रहा आपने यहाँ पर सीखा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, बोला गया राइट अ सेट, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है। अब आपको समझ में आएगा, सारी प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व होने वाली है। कैसे होगी, ध्यान सुनो। पहले समझने में कॉमन क्या है, कि वो प्रॉपर्टी कॉमन ढूंढो क्या है। तो हमने क्या देखा, देखो ये ना 1 का स्क्वायर है, अच्छा ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब 1 क्या नेचुरल नंबर, 2 का नेचुरल, 3 का नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर, और ये सो ऑन जा रहा है। तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो आप यूं लिखो, कैसे, कि मान लो इसे डिफाइन करते हैं ए, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स पढ़ते हुए, ठीक है, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर यहां पर लिख दिया, लिखिए। तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेसेस 1 क्या बोला मैंने, इसको ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। सिंपल है। दूसरा तरीका लिख सकते हैं हमसे, मेथड एक्सप्रेशन में, देखो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया n का स्क्वायर, एक चीज दिया मैंने, n का स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब वेयर, फिर अब यहां पर लिख दिया मैंने x के n का स्क्वायर, भाई ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ना, मैंने क्या कर दिया n का स्क्वायर है ना। अब मैंने क्या लिख दिया n वेयर, फिर मैंने n को बताया n क्या है, वेयर n जो है बिलोंग्स कहां से करेंगे, नेचुरल नंबर। अभी बिलोंग्स लिख सकते हो या पूरा लिख भी सकते हो कि n क्या कहते हैं, n इज अ नेचुरल नंबर लिख सकते हो, या n बिलोंग्स टू n भी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। वेयर n जो है कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। और फिर एंड मैंने क्या दे दिया, n कहां से कहां तक लेना वो दे दिया मैंने। अब कहां से कहां तक लेना है,
इसमें कोई कंडीशन नहीं है ना, ये सो ऑन है, तो आप यहाँ पर इसे खत्म कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इरेजर लिया मैंने और इसे ब्रैकेट लगा के यहाँ पर आप खत्म कर सकते हो। समझ में आया? इस तरीके से। फिर एन कहाँ से बिलोंग करेगा? नेचुरल से बिलोंग करेगा। क्लियर आता है? इसको अगर मैं ऐसे भी लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं आती। क्या लिखा मैंने? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, और फिर लिखेंगे यहाँ पर वेयर, ठीक है, वेयर हम क्या लिख देंगे? वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब मर्जी है कैसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि फिक्स तरीका हो, तो जैसा इसको मूड करे वो वैसा लिख सकता है। बोलो समझ में आया? एक मिनट, चलो इतना क्लियर हुआ। बाकी अभी 3 करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, टेंशन क्लियर हो। ये तीनों क्वेश्चन करोगे ना आराम, सारी चीज दिक्कत भी हो जाएगी, दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। चलो इसे मिटा दूं, चलो यहाँ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, पहले समझो क्या है ये 3 लिखा है, ये 6 है, 9 है, 12, ये 3 का टेबल नहीं लग रहा आपको? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला एक डिफाइन करा सेट को, ए बोला सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, मैंने बोला 3n बोल दिया। अब n क्या है? n 1 2 3 और 4 ले लो, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, ठीक है, वेयर क्या बोल देना, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर लिख दो या बिलोंग्स कर दो, मैं बिलोंग्स कर दो ताकि छोटा हो जाए, ठीक है, मर्जी है कैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत क्या होगी। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, n जो है कहां से बिलोंग करेगा? नेचुरल बिलोंग कर देगा। और फिर मैंने n की लिमिट कर दी, यहाँ तो क्या लिमिट नहीं थी ना, क्योंकि सारे डॉट डॉट एंड सो होते हैं, तो लिमिट है कि कितने ले सकता हूँ मैं, केवल 4 ले सकता हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, x जो है वो मैं यहाँ पर कैसे ले सकता हूँ, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ, 1 को भी लेना है 4 को भी लेना है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया। और अगर इक्वल टू इसको नहीं लिखना, मैं लिखता क्या पर यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर 5 लिखता और केवल लेस देन का साइन लिखता तब भी सेम चीज को डिफाइन कर रहा होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसे क्या बोलते हैं, लेस देन, इसे बोलते हैं x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, ये चीज ध्यान रखना। तो ये रिप्रेजेंट बहुत सिंपल है। अब इसे देखो ध्यान से, ये क्या 2 लिखा, 4 लिखा, 8 आया, 16 32। हमने देखा था 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। अरे वाह, तो हम क्या लिखेंगे, ए सेट दे दिया मैंने, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है, x इक्वल टू 2 की पावर n। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पर n क्या है भाई, n 1 रखेंगे, 2 रखा है तो 1 से स्टार्ट होता है, वो नेचुरल नंबर होता है। और यहाँ पर लिखेंगे n क्या है, n भाई कहां से बिलोंग करेगा, भाई नेचुरल से बिलोंग करेगा। और लिमिट दे दो कि कहां से कहां तक लेनी है, हमें क्या 1 से 5 से लेनी है। इसका मतलब हम लिखेंगे 1 से बड़ी हो और 1 के बराबर हो, 5 से छोटी हो 5 के बराबर निकल के आए। ये हो गया भाई इसका सेट बिल्डर फॉर्म। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नेक्स्ट थर्ड देखो यहाँ पर, अब खुद से बताना आपको, ये 5 25 120 625 है, तो हमने क्या बोला भाई, इसको नाम दे दिया, ए सेट का नाम दे दिया। हे भगवान, मेरा पेंटअप बहुत हैंग कर रहा है, नया पेंटअप लेना पड़ेगा लग रहा है, बहुत हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा। चलो तो मैंने क्या बोला, एक है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, अभी क्या है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो x इक्वल टू 5 की पावर n हो गया। वेयर n क्या है, n बिलोंग्स कहां से कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है, उसकी लिमिट दे दी, n 1 लेना है और क्या ले सकते हैं हम, 4 ले सकते हैं। 5 की पावर अच्छे से बची हो ना, तो दे दिया 1 और फिर x क्या दे दिया हम लोगों ने, लेस देन 4 दे दिया। तो इस तरीके से जो है हम चीजों को सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ा क्या वो आपको थोड़ा सा बता दूं जल्दी जल्दी। पहले हमने पढ़ा सेट्स क्या होता है, स्टोरी के बारे में सेट सीखा। सेट्स का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, ABCD किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे एलिमेंट्स बोलते हैं, और एलिमेंट्स बिलोंग्स करते हैं कि ये इससे बिलोंग्स करता है, उसको दिखाते हैं किसे, एप्सिलॉन से दिखाते हैं। उसके हमने क्या देखा, उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे कि सेट्स है कि नहीं कैसे पता लगा है। उसके बाद हमने क्या देखा कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है हम लोग को, और वो ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर आते हैं और सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से। दूसरा देखा सेट बिल्डर फॉर्म, वहां पर क्या होता है, एक स्टेटमेंट लिखते हैं और एक प्रॉपर्टी डाल देते हैं, उस प्रॉपर्टी को सारे एलिमेंट फॉलो कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही इंट्रोडक्शन ही देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्टेज सेट हो गया कि थोड़ा आइडिया लग गया कि हाँ भाई हम पढ़ने क्या वाले, सेट्स होता क्या, ये सब चीज हम लोगों ने सीख लिया। अब जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और इसके बाद सारी चीज स्टार्ट कर, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 खत्म करेंगे, ऐसे फिर 1.2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 और फिर लास्ट में करेंगे मिसलेनियस। तो इस तरीके से हर चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, डिटेल थोड़ा आपको अच्छा लगे, समझ में आए, उसके फिर एक्सरसाइज की वन शॉट एक्सरसाइज की वीडियो आएगी, एक शॉर्ट में
एक एक्सरसाइज की वीडियो, ठीक है। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अपने सारे फ्रेंड प्लीज प्लीज शेयर करना। ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं जो कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों तक पहुंचे और उसका फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।